जय श्री राम। आज हम आप को जो प्रसंग प्रारंभ करने जा रहे हैं यह है जीवन के प्रबंध के बारे में। एक व्यक्ति थोड़े से पैसे में, थोड़ी सी जगह में बहुत अच्छी व्यवस्था कर सकता है, प्रबंध, मैनेजमेंट। और एक के पास बहुत सारी जगह, बहुत पैसे में, फिर भी व्यवस्था नहीं हो पाती ठीक से, प्रबंध। तो जीवन में प्रबंध बहुत आवश्यक है। तो रामचरितमानस में बाबा तुलसी कहते हैं 7 सोपान है, 7 कांड है रामायण में। तो उनको ही उनका रूप दिया है। किसका रूप दिया है? सोपान का, यानी सीढ़ी, स्टेप का। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना, ज्ञान नयन निरखत मन मान। सप्त प्रबंध सुभग सोपान, 7 प्रबंध। ये 7 सोपान यानी 7 कांड नहीं, 7 ये प्रबंध हैं, 7 सीढ़ी हैं, स्टेप हैं 7। अब वो 7 स्टेप कौन कौन से हैं? ये 7 कांड हैं: बालकांड, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका और उत्तर। लेकिन हम इसकी विवेचना दूसरे तरह से कर रहे हैं प्रारंभ, कि कौन से 7 स्टेप, इनका नाम तो रख दिया बाल, लेकिन क्या है मुख्य बात है वो है पहला जो सोपान है, जिसे हम बालकांड कहते हैं, वैसा नाम है, लेकिन तुलसीदास जी ने तो सोपान रखा है नाम, कांड नहीं रखा है। कांड तो वाल्मीकि जी ने रखे हैं। ये तो उसको समझने के लिए बालकांड ऐसे कर दिया है, लेकिन प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, चतुर्थ सोपान, ऐसे नामकरण किया है। कांड नहीं है, कांड तो लिख दिया है वैसे, लेकिन सोपान यानी सोपान है स्टेप, सीढ़ी। इस रामचरितमानस सरोवर में प्रवेश करने के लिए 7 सोपान हैं, 7 सीढ़ी हैं, 7 स्टेप हैं। तो जीवन के प्रबंध के लिए 7 स्टेप, 7 सोपान है। तो प्रथम सोपान है, क्या होता है? कोई भी प्रबंध में, कोई भी कार्य करे, उसका प्रबंधन के लिए पहला जो स्टेप है, पहला सोपान है, वह है उत्साह, उमंग। कोई भी प्रारंभ करने जा रहे हैं हम कार्य, कोई भी कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं, कोई फंक्शन करने, कुछ भी कर रहे हैं, कोई कार्यक्रम है, तो हमारे जीवन का प्रबंध कहाँ से प्रारंभ होता है? पहला सोपान है, जिसका नाम है उत्साह। इसको हम प्रथा भी कह सकते हैं, परंपरा भी कह सकते हैं। तो इसकी जो फलश्रुति है पहले सोपान की, बालकांड की, वो भी क्या कहती है? जब व्यवस्था देखी महाराज दशरथ जी की, तो विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए उस व्यवस्था को देखकर, प्रबंध को देखकर। तो उनके मन में उत्साह होगा कि राम रूप भूपति भगति, ये प्रबंध है, पहला भगवान का रूप, और महाराज दशरथ जी की भक्ति। ब्याह उछाहो आनंद, वो भगवान का विवाह हुआ, उसका उत्सव हुआ, उसमें उत्साह जो है। जात सराहत मन ही मन, मुदित गाधे कुलचंद। उत्साह यानी कि इसकी फलश्रुति जो है प्रथम सोपान की, पहले कांड की, बालकांड की, वह है उत्साह। हमने लिया है इसको उत्साह से। फलश्रुति भी यही कहती है, बाबा तुलसी कहते हैं कि सिय रघुवीर विवाह, जे सप्रेम सादर सुनहि, तिनके सदा उत्साह मंगलायतन राम जसु। सिय रघुवीर विवाह, जे सप्रेम गावई सुनहि, तिनके सदा उत्साह मंगलायतन राम जसु। उत्साह यानी उत्साह। तो प्रथम सोपान है वह है उत्साह।
हमने जीवन में जो प्रबंध व्यवस्था करनी है, मैनेजमेंट करना, उसका पहला स्टेप है उत्साह, उमंग। जीवन में उमंग भर जाएगी। कोई भी कार्य शुभ कर्म कर रहे हैं, हम कहीं यात्रा कर रहे हैं, तो देखो ऋषियों का मत बताया है। बृहस्पति का मत है कि शकुन देकर अपशकुन देकर विचार करो जाने का, आने का, कोई कार्यक्रम करने का शकुन अपशकुन के द्वारा निर्णय करो उसको। कोई कार्य प्रारंभ किया, कोई अपशकुन हो गया तो मत करो, कोई शकुन हो गया तो करो। और जनार्दन कहते हैं कि ब्राह्मणों की आज्ञा से आप वो कार्य प्रारंभ करें। और ब्रह्म ऋषि अंगिरा कहते हैं, अंगिराचे मन उत्साहे विप्रवा के जनार्दन है। अंगिरा ब्रह्म ऋषि अंगिरा कहते हैं, भगवान अंगिरा, कि जब मन में उत्साह हो, उमंग हो, उस कार्य को करो। आप जाना है कहीं, मन में उत्साह है तो चले दो, कोई मुहूर्त मत पूछो। तो पहला प्रबंध है उत्साह का, मन में उमंग हो। हमारे मन में टीम लड़ती है, खेलती है खेल, उस टीम का जो कोच होता है या कप्तान होता है, उन खिलाड़ियों में उत्साह बढ़ता है, उत्साहवर्धन करता है। शंख बजाते हैं, शंख ध्वनि करते हैं, कोई नगाड़े की ध्वनि, युद्ध होता था पहले नगाड़े बजाते थे, शंख ध्वनि करते थे और ध्वनि करते थे उत्साहवर्धन के लिए। सेनापति अपनी सेना में उत्साहवर्धन के लिए शंख बजाते और भी ध्वनि करते, नगाड़े बजाते, जिससे उनमें उत्साह बढ़ जाता सेना में। तो प्रथम जो स्टेप है, पहला जो चरण है, वो है उत्साह। जीवन में उत्साह नहीं है तो कुछ नहीं। कोई भी कार्यक्रम करें, पहले उत्साह, जीवन में उत्साह नहीं है तो कुछ नहीं होगा जीवन में। तो पहला प्रबंध है उत्साह। हम कोई विवाह आदि करते हैं तो गाजे बाजे बजते हैं उसमें, और भी कुछ अनेक सजावट करते हैं, क्यों? उत्साहवर्धन के लिए। भगवान राम का विवाह हुआ, अयोध्यापुरी सजाई, बड़ा सुंदर उत्सव मना रहे, गीत गाती हैं, नारियां गीत गा रही हैं कि मंगल द्रव्य मनोहर नाना, मंगल द्रव्य लेकर के अनेक प्रकार से साज सज्जा करते हैं। राजत बाजत विपुल निशाना, बाजे बजते हैं। क्यों बजाए जाते हैं? कि मन में, सबके मन में उत्साह हो, कहीं कोई नेगेटिव ही नहीं आ जाए। नकारात्मक सोच आ गई तो आनंद नहीं आएगा उस सबका, बिगड़ भी सकता है। वृंदावली गान करते थे, भेल भाट आदि बंदीगण, और मंगल गीत गाती थी स्त्रियां। वो क्यों? उत्साह के लिए, उत्साह बढ़े। इतना उत्साह हो गया भवन महाराज दस जी के, भवन बहुत उछाहो भवन अति थोरा, मानव मग चला चहुरा। बहुत उछा भवन अति थोरा। आज उत्साह के कारण महाराज दशरथ जी का भवन छोटा लग रहा है। तो चाहे छोटी सी जगह हो, बड़ी जगह हो, बड़ा स्थान हो, छोटा कार्यक्रम हो, बड़ा हो, ये पूजा का विधान क्यों किया जाता है? कोई भी कार्य करते हैं, मंगल कार्य, पहले भाई पूजा प्रारंभ करो। अब पूजा से क्या होगा? उत्साह होगा। अरे पहले पूजा, गणेश पूजा होगी, वो कार्य होगा, वो कार्य होगा। उत्साहवर्धन, उत्साहवर्धन से ही प्रबंध शुरू होता है। तो पहला प्रबंध है जीवन का, जो मैनेजमेंट का है, व्यवस्था का प्रबंध, वो है उत्साह। उत्साह आवश्यक है। अब विचार करें आप, भगवान की कथा प्रारंभ करते हैं बाबा तुलसी, तो कथा प्रारंभ करते हैं लिखना, तो कैसा है कि मन में उत्साह है। लिखिए चौपाई कि सुमर शिवा शिव पाए पसाऊ, बरनऊ राम चरित चित चाऊ। भगवान शिव पार्वती का स्मरण करके सुमर शिवा शिव पाए पसाऊ, प्रसाद पा करके, और बरनऊ राम चरित चित चाऊ,
चाव मेरे हृदय में, उत्साह है, मैं भगवान के राम श्री राम के चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूं। देखो, विचार करें, बालकांड में कोई भी कार्यक्रम करें, उत्साह कैसे बढ़ता है, कैसे नेगेटिव नहीं आएगी, प्रबंध कैसे अच्छा होगा। प्रबंध की पहले देखो, सबसे बड़ा मंगलाचरण किया है बाबा तुलसी ने, किसी भी ग्रंथ में ऐसा मंगलाचरण नहीं होगा। इतनी वंदना प्रकरण इतना बड़ा है, आप विचार करके देखो, किसी भी शास्त्र में, किसी भी ग्रंथ में इतना बड़ा वंदना प्रकरण नहीं है, लेकिन बाबा तुलसी ने सबका वंदन किया है। ब्राह्मण का, संत का, असंत का, सारे देवताओं का, ऋषि मुनियों का, जड़ चेतन का। यहाँ तक हम दुष्ट का भी नाम लेना पसंद नहीं करते हैं। अरे ऐसे शुभ कार्य में दुष्ट का नाम ले ले, ना ना ना। लेकिन बाबा तुलसी ने खलों की वंदना की है, दुष्टों की। बंदौ खल जस शेष सरोसा, सहसु बदन वरनई पर दोसा। शेषना की तरह कि हजार मुख से दूसरे की बुराई करते हैं, दूसरे के दोषों का वर्णन करते हैं, तो उनकी वंदना, आपके प्रणाम कर। लेकिन एक विचार करो आप, बाबा तुलसी ने तो दुष्टों की वंदना एक बार नहीं, 2 बार की है, 2 बार। औरों की वंदना तो एक बार की है, देवताओं की, सज्जनों की, संतों की, लेकिन असंतों की, खलों की, दुष्टों की तो 2 बार की है। कि बहुर बंद खल गण सत भाई, जे बिनु काज दाहे नेहु बाई। दिखाओ के नहीं, सत भाव से, सच्चे भाव से मैं तुम्हारा पुनः प्रणाम करता हूँ, आपका वंदन करता हूँ। जो बिन काज दाहे नहीं बाई, बिना कारण के उल्टा सीधा करेंगे, वो कोई कार्य नहीं उनका, कोई हित नहीं, कोई लाभ नहीं, लेकिन उनको तो उल्टा सीधा करना। उनको भी वंदना 2 बार की है, जड़ चेतन की वंदना किए। यहाँ तंगत में बोल सिए राम मैं सब जग जानी, और करऊँ प्रणाम जोर जुग पानी। मैं दोनों हाथ जोड़कर भगवान सीताराम जी का स्वरूप संसार को मानकर, सारे संसार को, सारे विश्व को, त्रिलोकी को उनका स्वरूप मान के प्रणाम करता हूँ। तो प्रबंध की ये व्यवस्था है। पहला प्रबंध यानी उत्साह। अब उत्साह बढ़ गया कि हमने सबको बुला लिया। आप कोई उत्सव कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन कर रहे हैं, तो सब पड़े सबको कहो, चाहे तुम्हारे पास कितना भी है। और इतनी व्यवस्था कहाँ से होगी? आप ज़्यादा नहीं, कम करो। भोजन की जगह आप नाश्ता करवा सकते हो, नाश्ता की जगह जलपान करवा सकते हो। लेकिन कोई ये नहीं कहे कि अरे हमें तो बुलाया नहीं, हमारी तो जान पहचान थी, अच्छे राम राम थे, उनसे अच्छी उठक बैठक थी, लेकिन हमने तो, हमारा तो नाम ही नहीं लिया उन्होंने कि ये काम कर रहे हैं हम। तो मन में हो गई कसक, वो कई जगह कहेगा, उत्साह फीका पड़ जाएगा, एक ठीक आदमी नहीं। तो उत्साहवर्धन के लिए सबको प्रसन्न करने का प्रयत्न कीजिए अपनी ओर से। आगे वो जाने अपना काम होता है, लेकिन अपनी ओर से, अपनी तरफ से गणेश पूजा यह की जाती है कि निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा, कि हमारा कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो। तो सर्वप्रथम बात यही है कि प्रथम प्रबंध, प्रथम सोपान, उसका उद्देश्य उत्साह से प्रारंभ होता है। तो जीवन में उत्साह बढ़ाओ, उत्साहवर्धन करो, चाहे अब कैसे भी हो, निर्बल से निर्बल हो, कमजोर से कमजोर हो, गरीब से गरीब हो, शक्तिशाली से शक्तिशाली। उत्साह नहीं है तो अच्छे अच्छे शक्तिशाली परास्त हो जाते हैं। कौरव पांडव में युद्ध हुआ, कौरवों की सेना कितनी थी? शत्रुघ्न सेना तो भगवान श्री कृष्ण की थी। कौरव 100 भाई थे और पांडव 5 ही थे, लेकिन उनकी व्यवस्था देखो। शंख ध्वनि सब करते हैं। जब भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं दुर्योधन, अपनी सेना को देखा, पांडवों की सेना को देखा, तो भीष्म पितामह ने उत्साहवर्धन के लिए शंख बजाया। दुर्योधन शंख बजाया, तो सिंहनाद जैसे कि जोर से शंख बजाया, सब उत्साहित हो गए। लेकिन जब पांडवों ने शंख बजाया तो सबके हृदय विदीर्ण हो गए, मानो हृदय चीर जाएंगे, इतनी कठोर ध्वनि।
ये उत्साहवर्धन। अगले को परास्त करने, बोल सी, वाणी सी, ध्वनि सी परास्त हो गई, आधी तो क्षीण हो गई। तो मन में उत्साह है, उमंग है, तो आपका कार्य सिद्ध है। प्रथम स्टेप है प्रबंध का। प्रबंध की पहला सोपान है उत्साह, यानी एक नाम उसको हम देंगे प्रथा या परंपरा। बालकांड में सारी परंपराओं का निर्वहन हुआ है। जन्मकरण, जातकरण, नामकरण, संस्कार सारे, यज्ञोपवीत, विद्यादान संस्कार। पहले हम संस्कार करते कितना उत्साह होता था, हवन होगा, आज मुंडन संस्कार है, आज नामकरण संस्कार है। अब तो नामकरण क्या है, अब विद्यादान संस्कार है। पहले जाते गुरु का हवन होता, यज्ञ होता, पूजा होती गुरु की, तिलक लगाते शिष्य के। आज सब कुछ विपरीत हो रहा है, उत्साह नहीं। तो उत्साहवर्धन के लिए जीवन में प्रबंध के लिए उत्साहवर्धन आवश्यक है। उत्साह होना चाहिए जीवन में। उत्साह नहीं है तो कुछ नहीं है आपके अंदर, आप क्षीण हो जाओगे। तो जीवन में उत्साह बढ़ाएं। पहले देखो, पहले ही बालकांड में आया, बाबा तुलसी लिखते हैं कि जब याज्ञवल्क्य और भरद्वाज के आश्रम में आए हुए थे, मकर राशि में सूर्य था, तो सब प्रयाग त्रिवेणी में स्नान करने आते संत। लेकिन स्नान का समय कैसे करते स्नान? प्रेम सहित, उत्साह सहित। मज्जई प्रात समेत उछाहा, ऐसे नहीं नहाते, सर्दी लग रही, अरे भयंकर सर्दी, कैसे नहाएंगे, नहाना। मज्जई प्रात समेत उछाहा। जनवरी का महीना लगभग रहता है, माघ मास, शीतकाल का श्रेष्ठ महीना। सबसे ज़्यादा सर्दी जो होती है, शीत होता है तो माह के महीने में। उस समय माघ मकर रव जब हुई, संक्रांति के समय वो पुण्यकाल होता था स्नान का। तो प्रात समेत उचाहा, मज्जई प्रात समेत उचाहा, और करई परस्पर हरि गुण गाहा। यानी ये भगवान का गुणानुवाद आपस में कहते हैं, चर्चा करते हैं, स्नान करते हैं कैसे, उत्साह सहित। आजकल एक गाना भी बनाया, पहले गान कि ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना। क्यों? गाने का मतलब उत्साह सहित। कांपते नहीं, सर्दी लग रही, सर्दी लग रही, ठंड लग रही, ठंड, ये नहीं, उत्साह, हर कार्य में उत्साह। तो हमारा प्रबंध बहुत उत्तम ढंग से होगा, उत्तम तरीके का होगा। चाहे हम कैसे भी हैं, गरीब से गरीब हैं, निर्धन हैं, पापी। बहुत से कहते हैं हम तो पापी हैं भैया, हमारा भजन कहाँ होगा भगवान का, हमें कहाँ मिलेंगे भगवान, हम तो महापापी, हमसे नहीं, हम नहीं करेंगे कुछ भी। ऐसा सोच करके हीन भावना अंदर आ जाए। लेकिन हमारे बिंदु जी महाराज ने तो गजब का लिख दिया, उदाहरण दे, अरे तुम पापी हो, हैं, क्यों डर रहे हो भगवान से? भगवान का भजन करो तुम, भगवान तुम्हें जल्दी मिलेंगे। कि हमें कहाँ से मिले, हम तो पापी हैं। तुम दावा ठोक दो भगवान के ऊपर, उन पर मुकदमा कर दो। वो पापी हंसी कैसे, क्या कर रहे हो, मैं बोल रहा हूँ। तो क्या दावा ठोक दिया उन्होंने, क्या बोल रहे हैं बिंदु जी महाराज कि गजब का दावा है पापियों का, गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे हैं। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे हैं। उन्हीं से झगड़े पे तुल रहे हैं, उन्हीं से झगड़े पे तुल रहे हैं, कि जिनसे त्रैलोक पल रहे हैं। अजब का वादा है पापियों, दावा कर दिया कि हम पापी हैं, उन्हीं से झगड़ा कर दिया जिनसे सारे संसार त्रिलोकी पल रही है, उनसे ही। क्या बोल रहे हैं? ये कह रहे हैं कि श्याम सुंदर अधम उदाहरण बने कहाँ से। हे श्याम सुंदर, आपको अधम उदाहरण कहते हैं, पतित पावन कहते हैं, आप कहाँ से बने पता है आपको? ये कह रहे हैं कि श्याम सुंदर अधम उदाहरण बने कहाँ से, खिताब हमसे ही नाथ लेकर, खिताब शील्ड है, तमगा,
किताब हमसे ही नाथ लेकर हम ही से फिर क्यों बदल रहे हैं। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे। कि हम तो पापी, हमने तो तुमको अधम शिरोमणि बनाया, पतित। हम पतित नहीं होते, हम अधम नहीं होते तो हम तो शिरोमणि कहां से बनते। तुम पतित पावन कैसे कहलाते। गरीब अधमों के तुम हो प्रेमी, ये बात मुद्दत से सुन रहे हैं। तुम गरीब अधमों के उद्धारक हो, गरीब अधमों के तुम हो प्रेमी, ये बात मुद्दत से सुन रहे हैं। इसी भरोसे पे तुम पे भगवन, इसी भरोसे पे तुम पे भगवन झगड़ रहे हैं, मचल रहे हैं। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे हैं। हमारा प्रण है कि पाप कर लें। अरे क्यों घबरा रहे हो तुम पाप, सुनो। कि हमारा प्रण है कि हम पाप कर लें, तुम्हारा प्रण है कि पाप हर लें। तुम्हारा तो प्रण है पाप हरने का और हमारा प्रण है पाप करने का। लेकिन नाथ, हम तो अपने वादे पे चल रहे हैं, आप अपने वादे से टल रहे। तुम अपने वादे से टल रहे हो। क्यों? हम पापी को शरण में नहीं ले रहे हो आप। तुम अपने वादे से टल रहे हो, हम अपने वादे पे चल रहे हैं। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे हैं। हम तो पाप दिन रात करते रहे, लेकिन आप पापों का हरण करिए महाराज, अपने वादे को पूरा कीजिए आप। अंत में क्या बोला? पड़े थे पापों के दिल में छाले, नहीं आंखों की अश्रुधारा। हमारी आंखों में अश्रुधारा नहीं आती है, तुम्हारी उल्फत का ये असर है। लेकिन अंत में अब क्या करें? पड़े थे पापों के दिल में छाले। अश्रु तो नहीं थे, लेकिन हमारे पापों, इतने पाप की हमारे दिल में छाले पड़ गए उन पापों से। पड़े हैं पापों के दिल में छाले। अब क्या हो रहा है? वो बिंदु बन के निकल रहे हैं। गजब का दावा है पापियों का, अजीब जिद पर संभल रहे हैं। उन्हीं से झगड़े पे तुल रहे हैं कि जिनसे त्रैलोक पल रहे हैं। अजब का दावा है पापियों का। तो कहने का तात्पर्य है, हम चाहे कैसे भी अधम हैं, पापी हैं, गरीब हैं, कुछ भी हमारे निर्बल हैं, कमज़ोर हैं, लेकिन मन में उत्साह को मत कम होने। उत्साह है तो आपका जीवन का संचालन, जीवन का प्रबंध बहुत ही सुंदर ढंग से हो सकता है, बहुत ही सुंदर ढंग से। अपने अंदर नेगेटिव नहीं, उत्साह हमेशा बना रहे, नकारात्मक सोच नहीं आने दे। पहला स्टेप यही है, पहला सोपान, यानी प्रथाओं का निर्वहन करें, परंपरा का पालन करें और अपने अंदर उत्साह को बढ़ाएं, उत्साह को कम नहीं होने दें। ये हमारे जीवन का प्रथम लक्ष्य है। जीवन के प्रबंधन का जो है प्रथम सोपान, प्रथम फर्स्ट स्टेप यही है कि हम, बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। कल हम दूसरा चैप्टर प्रारंभ करेंगे।